आपने जैसे ही सुना कि हमने कहा तेजस्वी यादव ट्रेल कर रहे हैं, तारिक अनवर जी ने अपना ईयरपीस उतारा और अपने फोन पर चले गए, क्योंकि ये स्टार्टलिंग खबर है इस वक्त बिहार की। और स्मिता प्रकाश, तारिक अनवर चले गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव की ट्रेल होने की, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए ट्रेल कर रहे हैं, वापस आ जाएं शायद, पर इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हाउ डू यू सी इट? Kind of a shocking result that if he is trailing in his own seat, but obviously it is, one has to think that you can't take it for granted. दूसरा जो what he was saying, तारक जी was saying कि हम लोग सोचेंगे, चिंतन मंथन करेंगे, पहली बात तो कांग्रेस कभी करती नहीं है, और कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। इनकी कमजोरी ये थी कि जब महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं या हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो वो चंपारण मटन बनाते हैं, जब बिहार में इलेक्शन होते हैं तो वो हरियाणा के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, जब हरियाणा में इलेक्शन होते हैं या फिर बिहार में इलेक्शन होते हैं तो वो साउथ अमेरिका चले जाते हैं। तो कमजोरी तो डिस्टेंस में हो गई ना। पर ये एडमिट नहीं कर सकते क्या ये सबसे बड़ी कमजोरी है कांग्रेस पार्टी? ये ईश्वरन भंडारी, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। थैंक यू। एडमिट कैसे करेंगे, क्योंकि जहां आपको एडमिट करेंगे आपको लीडरशिप चेंज चाहिए होगी। अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद पता नहीं कौन सा बॉम्ब इन्वेंट करेंगे जो ला के फोड़ेंगे, कहां की जनता को जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो इतना बुरा चुनाव क्यों आ रहे हैं। पर दो बातें जरूरी हैं, 19 में भी यही गलती की थी, चौकीदार चोर कैंपेन किया, इस बारी वोट चोरी कैंपेन किया। दोनों बारी के बाद जनता ने सिरे से आपको रिजेक्ट कर दिया है, बट आप ये रिपीट करते रहेंगे क्योंकि आपको ये लगता है कि आपका एक राइट टू रूल था जो किसी व्यक्ति ने ले लिया है। सो वेदर इट हेल्प्स यू और नॉट, आपको उसको चोर बोलना है, किसी को आके मां को गाली निकालनी है, किसी को नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ाना है, उनकी हेल्थ के ऊपर मीम्स बनाने हैं, जो भारत की संस्कृति नहीं है, भारत में नहीं चलता है। आपको अगर लगता है कि आपको कॉन्स्टेंट वेकेशन, मैं भी सुन रहा था एक बीजेपी के नेता आके मंत्री बात कर रहे थे और कह रहे थे अब आगे बंगाल है। बीजेपी जीतने के बाद बंगाल की तैयारी कर रही है, आप हारने के बाद वर्ल्ड के किस कोने में किसी को पता नहीं है। तो ये वर्क एथिक भी लोगों को दिखता है, आपकी ड्राइव भी दिखती है। इनफैक्ट संजय झा, आई वांट टू टेल यू, आई वाज स्पीकिंग टू अ बीजेपी लीडर व्हाइल आई वाज टूरिंग बिहार, and they were saying that when the Maharashtra results came, that is the time work for Bihar had already begun. They knew at least 12 months in advance which are the major seats that BJP will contest, which are the major seats that will go to the JDU. Areas were more or less demarcated, candidates were left to the parties to figure out, but more or less who's fighting from where, and from the Zilla, from the district and the mandal and the block level, joint meetings were already happening when Maharashtra elections were still going on. Yeah. That is the kind of labor that goes into winning of elections. To just define it by saying vote chori, SIR, is it fair? Just look at the manner in which that broadsheet worked. Yeah, so I'll be very honest with you. I have always felt that Indian elections is not a mystery. It's actually a very boilerplate stuff. You've got to have the hunger to win and execute to a plan. You need a strategy for media, a political communication, candidates, resource raising, the whole manifesto game. I have always felt, and I have said it publicly for quite a long time, I'm a critique of the BJP, I'm a critique of Mr. Modi and Mr. Shah's politics, but I have also been open enough to admit that their hunger to win, their passionate perseverance over a cause, right or wrong, I don't want to comment on the Sam, Dam, कॉफी ब्रेक में ये इंसान बदल गया है। ये आदमी इतना बदल गया है, मॉर्निंग में ही वो समथिंग एल्स, 11 बजे के बाद यू आर समथिंग एल्स। संजय झा, ये AI है. He's not a coward. Which is right. But in the morning, belligerent it almost seems like ये कुंभ के मेले में बदल ही गया है. But I'm going across straight to